फहद जी बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। शिवाजी महाराज के सम्मान करने को कम करने की कोशिश की हुई है। जल्द ही उन लोगों की यहाँ से महाराष्ट्र से विदाई का समय आ गया है। फहद अहमद मैं आज बोल के जा रहा हूँ, ये न केवल यहाँ से जीतेंगे बल्कि ये मंत्री भी बनेंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, बटोगे तो कटे तो एक नेगेटिव नारा है। हमारा तो यह है कि जोड़ोगे तो जीतोगे। भाजपा वाले लोग ये नारा लगा करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रात दिन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिन की भी कवरेज कर रही हूं तो रात की भी कवरेज कर रही हूं, चुनावी माहौल और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। पारा हाई ऐसे में नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी रण को और ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए। ऐसे में हर ये पार्टी लगी हुई गठबंधन लगाए कि अपने खेमे में कैसे पाला लाया जा सके, यानी कि अपने पाले में वोटर्स को लाया जा सके और अपनी सरकार बनाई जा सके। ऐसे में हम अनुशक्ति नगर सीट पर मौजूद है, विधानसभा लगती है, और फहद अहमद जी जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी हैं, ऐसे में उनके समर्थन में उनके लिए प्रचार करने पप्पू यादव जी पहुंचे। पप्पू यादव जी की बहन अनीता जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ समर्थक लेकर आए हैं। और पीछे आपको माहौल दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है। रात के शायद 7 बज रहे होंगे जब प्रचार अभी भी चल रहा है। जुटे पड़े हैं नेता कि कैसे भी इस चुनाव को और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके, क्योंकि चुनावी वार्ड चल रहे हैं। तो शुरुआत आपसे यही करते हैं, अनीता जी क्या कुछ बताएंगी, क्योंकि आप तो देखिए बिहार से हैं और महाराष्ट्र आई हैं और ऐसे दौरान आई हैं, उस वक्त में आई हैं जब चुनावी पारा बहुत हाई है। महज एक हफ्ता बचा है, क्या कुछ देख पा रही हैं? काफ़ी माहौल काफ़ी गर्म है और इनके पक्ष में है। मैं बिहार से हूँ लेकिन मेरा ससुराल यूपी है और फहद जी भी यूपी के हैं। और मैं समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हूँ नवाबगंज से, फर्रुखाबाद से। और इसी बेसिस पे मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है कि बिहार के लोग काफ़ी यहाँ पे हैं और यूपी के लोग काफ़ी यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ लगाया गया है कि आप जाके प्रचार करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमियों का ये जो हुजूम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि फहद जी बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि आप यूपी और बिहार के वोटर्स को लुभाने के लिए जिम्मेदारी आप ही को दी गई है। मैम, यहाँ पर एक मसला मैं जो देख रही हूँ अपनी कवरेज के दौरान, उत्तर भारतीय समाज बड़ा फैक्टर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स हैं, लेकिन नाराजगी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उत्तर भारतीयों को लेकर क्या संदेश आप? अब वो सब नाराज़गी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे बातें होती हैं जो नज़दीक आते आते सारी बातें ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नाराज़गी धीरे से ख़त्म हो जाएगी और वोट वो। लेकिन इस वक्त जो नाराज़गी है वो ज़्यादातर महायुति के खिलाफ देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह का जो हुजूम देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि नाराज़गी काफ़ी है। अगर नाराज़गी होती तो कोई सुनने नहीं आता, कोई भीड़ नहीं होती। ऐसी नाराज़गी मुझे नहीं लग रही है। आपके हस्बैंड है, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जितेंद्र यादव। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप बताइएगा कि क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव आए हैं तो माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। देखिए, माहौल तो यहाँ पर दिख रहा है, आपने देखा है जिस तरीके का भीड़ का हुजूम है और जिस तरीके से फहद जी के साथ में जो भीड़ चल रही है, और ख़ासकर जिन लोगों ने मराठा अस्मिता को जर्जर किया है उसको बचाने का काम जो है हमारा गठबंधन कर रहा है। और इसी के लिए पुरजोर ताकत से पप्पू जी आए हुए हैं। हमारे सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी आज मुंबई में हैं। हम लोगों को भी यहाँ पर भेजा गया है। और जो आपने अभी बात करनी थी उत्तर भारतीयों का मुद्दा, हमेशा उत्तर भारतीयों का मुद्दा जिस व्यक्ति ने उठाया है आज वो विरोध में किस तरीके का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कहती है कि हम एक देश और एक चुनाव कराएंगे, लेकिन वो समानता की बात जब एक देश और एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन जब बात उत्तर भारतीयों की और दक्षिण भारतीयों की और जब बात मराठियों की आती है तब वहाँ पर वो एकता की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने मराठा एकता के ऊपर जो है, जिन्होंने मराठा जो सम्मान था उसको भ्रमित करने का लोगों को कोशिश किया हुआ, शिवाजी महाराज के सम्मान करने को कम करने की कोशिश की हुई है। जल्द ही उन लोगों की यहाँ से महाराष्ट्र से विदाई का समय आ गया है और आने वाले जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप देख लेंगे कि इन लोगों की यहाँ से विदाई हो जाएगी। सर, उत्तर भारतीय समाज एक बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र के अंदर, खासकर अगर इस सीट की बात करें हम, तो इस सीट पर क्या माहौल है? क्योंकि अभी तक नवाब मलिक जी यहाँ से सिटिंग MLA रहे हैं और उन्हीं के पक्ष में वोट जाता रहा, और अब जो दोनों ही कैंडिडेट हैं सना मलिक और फहद अहमद मुसलमान हैं, तो इसका भी क्या कोई असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक उत्तर भारतीयों की बात है, सिर्फ यहाँ के इस इलाके में नहीं, यहाँ से लेके विदर्भ तक उत्तर भारतीयों का असर है। और उन लोगों ने आकर के यहाँ पर अपनी एक ज़मीन तैयार की, रोजी रोटी बनाई, अपना एक माटी छोड़कर यहाँ को अपनाया है। तो अगर वहीं की माटी का लाल अगर यहाँ जीतेगा
तो चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे यहाँ का हो, हमारे पास सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हमारे साथ उत्तर भारतीय भी हैं, मराठा भी हैं, सभी लोग, और जो लोकल की यहाँ जातियाँ हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से, और फहद अहमद मैं आज बोल के जा रहा हूँ, ये ना केवल यहाँ से जीतेंगे बल्कि ये मंत्री भी बनेंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। और दूसरी आगे की राह भी आसान कर, मैं बता दे रहा हूँ, आगे यहाँ मंत्री बनेंगे। और बात जहाँ तक है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पहली बार लड़ रहे हैं और मुस्लिम कैंडिडेट, जो इससे पहले यहाँ पर थे वो यहाँ से गए क्यों, पहले ये पूछा जाए। क्या ज़रूरत पड़ी उनको वहाँ जा कर के लड़ने की? कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है जो हमारी पीडीए की पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको दबाने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। इसलिए ये सीट छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं और इसको जनता ने अच्छे से भांप लिया है, और इसका नतीजा जिस दिन होगा उस दिन आपको पता लग जाएगा। कि मराठा अस्मिता की भी लड़ाई है, तो क्या इस चुनाव में ये मुद्दा बड़ा है? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले दिन से आप देख लीजिए कि किसने मराठा अस्मिता का मजाक बनाया है और किसने जो है उसका साथ दिया। ये खुलेआम देख रहे हैं। हमारी सरकार जो है, हमारे जो गठबंधन है वो लगातार इस चीज़ के लिए लड़ रहा है। लेकिन सर देखिए, आप महाराष्ट्र के ही हैं और आपको जिम्मेदारी भी मिली है अघाड़ी दल की ओर से, लेकिन इस चुनावों में नारा बहुत चल रहा है, कटोगे और बटोगे तो कटोगे वाला, इसे क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बटोगे तो कटोगे तो एक नेगेटिव नारा है। हमारा तो यह है कि जोड़ोगे तो जीतोगे, हाँ, बटोगे तो कटोगे, जोड़ोगे तो जीतोगे। तो हम तो सबको जीतने की बात करते हैं, और ये जो नकारात्मक नारा है इस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपका क्या जवाब है? क्योंकि पप्पू यादव जो है ना, तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं, सीधा नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हैं, तो उनकी बहन कटोगे बटोगे कटोगे नारे का क्या जवाब देती हैं? नहीं, उस पर मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बटोगे तो हारोगे और अगर ज्वाइंट किए रहोगे तो जीतोगे। बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। और सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, मेरे भाई की अपनी पॉलिटिक्स है, मेरी अपनी पॉलिटिक्स है, तो उसमें कोई भी कमेंट नहीं है कि वो मोदी जी को वो कहते हैं तो मैं भी कहूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। उनकी अपनी क्या इस नारे की ज़रूरत है इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझ में आएगा? क्योंकि पीएम मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर यहाँ के डिप्टी सीएम क्यों ना हो, इस नारे को खूब जनता तक बोल रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। भाजपा वाले लोग ये नारा लगा करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि सब लोग जुड़ करके आप लोग काम कीजिए तो लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग का ये नारा है। ठीक है, आपका क्या जवाब सर? हमारा, हम काटने पे विश्वास नहीं रखते, हम तो जोड़ने पे विश्वास रखते हैं, समाज को एक समान बनाने के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये नकारात्मक नारा है। और क्या कट रहा है, कटने के लिए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आरक्षण कट रहा है, बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, जो लोग अमीर हो रहे थे वो गरीब हो रहे हैं, अमीरी कट रही है। कटने के लिए बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं और जुड़ बहुत कम रही हैं। हमारा पैसा कट रहा है, नीचे जो मुद्रास्फीति है वो नीचे जा रही है, तो सारा कुछ कट ही रहा है। जो हमारे पास जो था वो कट रहा है, कम हो रहा है, सारी चीज़ें कम हो रही हैं जितनी भी। इन चुनावों में सीटें किसकी घटने वाली हैं? सीटें कितनी घटने वाली हैं, किस अघाड़ी दल की या फिर महायुति? क्योंकि आप तो अघाड़ी के हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये कंफर्म है, क्लियर है। ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि महाअघाड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। और ऐसे में जब पप्पू यादव से लेकर बड़े बड़े नेता महाअघाड़ी दल के प्रचार में जुट चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, तो वाकई ये चुनाव बहुत कुछ दर्शाएगा, बहुत कुछ बताएगा कि यहाँ से लेकर केंद्र की राजनीति कैसे चलने वाली है। अनीता जी जो कि पप्पू यादव की बहन थी, उनसे हमने बातचीत की और समझा कि यहाँ के राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। महज एक हफ्ता बाकी है, देखते हैं कि कैसे महाराष्ट्र का युद्ध चलने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।